बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम आज सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें ये देखेंगे कि फाइनेंस जो है उसका स्कोप क्या है, हमारी लाइफ के अंदर कहाँ पर फाइनेंस का इस्तेमाल होता है और बिजनेस के अंदर इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशन है, ये तमाम बातें हम इस फाइनेंस के स्कोप के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मुख्तलिफ लोगों ने किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा है। उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग के ऊपर गौर करेंगे और उसको देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से सादा और आसान अल्फाज में समझा जा सकता है। ठीक है, आखिर के ऊपर हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या चीज़ है। इन दोनों का हम तकाबली जायज़ा भी लेंगे। ठीक है, हमारे इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फाइनेंस के गोल्स को समझना और उसके बाद एक्सप्लेन करना कि प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। ठीक है, इसके डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी which is concerned with planning and control of a firm's financial resources। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि ये एक मैनेजमेंट की एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि मुतलका होती है प्लान करने से और कंट्रोल करने से। किस चीज़ की? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। और कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज? किसी भी एक फर्म, कंपनी या कोई भी एक बिजनेस जो होता है उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्लानिंग और उनकी कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारा मकसद होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बट नाउ इट इज अ सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिसेंट ओरिजिन। ठीक है, कि ये शुरू में जो है जब हम इस बिजनेस इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इकोनॉमिक्स के हवाले से इसको समझा जाता था, इसको एक इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा समझा जाता था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस इज द लाइफ लाइन फॉर एनी बिजनेस। कि किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस जो होता है वो एक लाइफ लाइन होता है। ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए किसी भी बिजनेस को उसको चलाने के हवाले से और उसको एक बेहतर तरीके से ग्रो करने के हवाले से फाइनेंस जो होता है वो उसके लिए एक लाइफ लाइन होती है। ठीक है, इट इज असेंशियल मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट द फंड्स फॉर स्मूथिंग रनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस कि ये एक इंतहाई ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसके अंदर फंड्स का होना। ठीक है, फाइनेंस का होना। फंड्स के बगैर, फाइनेंस के बगैर जो है कोई भी बिजनेस जो है वो रन नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, The scope of financial management is an integral part of the day-to-day operations of a business। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो क्या है, हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं डेली रूटीन लाइफ की या बिजनेस के हवाले से अगर हम इसको देखें तो बिजनेस का जो ऑपरेशन है ये उसका एक इंटेग्रल पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस। इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, कि हम क्या करते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं
उनका हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, बयान करते हैं अपने अल्फाज के अंदर, ठीक है, एक बिजनेस की लैंग्वेज को यूज करते हुए, ठीक है, और उसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट विल बेनिफिट द स्टेक होल्डर्स, जिससे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं। अब स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो बिजनेस का ऑनर भी हो सकता है, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर जो इंटरेस्टेड होते हैं, ये जुड़े होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो वो आपकी इस इंफॉर्मेशन से, उस रिपोर्ट से जो आपने मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करते हुए उनको तैयार किया होता है, उससे फ़ायदा उठाते हैं और डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने उन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। As such, it requires a comprehensive understanding of all aspects of finance। कि ये क्या होता है कि ये हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है तमाम उन एस्पेक्ट्स की जो कि फाइनेंस से मुतल्लिका होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, के हम डिसीजंस लेने के लिए इस काबिल हो जाते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए और उसको उनके ऊपर एनालिसिस करते हुए जब उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू रीड, कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को इस काबिल होना चाहिए कि वो रीड कर सके एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि एक फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं, वो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स जो तैयार करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर को इस काबिल होना चाहिए कि उनकी तैयार की हुई रिपोर्ट्स को अपने अंदाज से डिसीजन लेने के लिए उसको बयान कर सके और उनको समझ सके, and understand how their decisions in areas such as investments, financing and budgeting can affect the company's bottom line। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजर का मकसद क्या होता है कि तीन जो हमारी एक्टिविटीज, जो हमारी मेजर एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर जो है वो उन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सके जो कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या कॉस्ट अकाउंटेंट ने तैयार की होती हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सके। और वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा? उनको रीड करते हुए, उनको इंटरप्रेट करते हुए और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करते हुए वो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसको फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से अपनी एडवाइस देते हैं, ठीक है। और वो एडवाइस किन चीज़ों के अंदर हेल्पफुल साबित होती है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए और बजटिंग करने के लिए, ठीक है। दे आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल और सम एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि नॉर्मली जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम एस्पेक्ट्स जो कि फाइनेंस से मुतल्लिका होते हैं। So they must have piece of thorough knowledge of each functions in order to effectively make decisions in those areas for which they have authority। ठीक है, कि इस हवाले से उसको फिर क्या होना चाहिए कि एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके डिसीजन लेने के हवाले से। किन एरियाज के अंदर? जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फाइनेंसिंग के हवाले से और बजटिंग के हवाले से। अल्टीमेटली द गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज रिस्क फॉर स्टेक होल्डर्स। हमारा जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को और रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं उनको मिनिमाइज करना, ताकि जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ठीक है। अब हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि
फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मुख्तलिफ लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम गॉथ एंड डोंगल्स को की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर वो कहता है जी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है। कि क्या होता है कि ये 4 एक्टिविटीज जो होती हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें प्लान करना और रेज करना, कंट्रोल करना और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है फंड्स की किसी भी बिजनेस के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से JF ब्रैंडले जो है वो क्या डिफाइन करते हैं, किस तरीके से वो कहते हैं जी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो बिजनेस मैनेजमेंट की का वो एरिया होता है जो कि डिवोटेड होता है टू जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। जुडिशियस मीन एक बहुत सेंसिबल अंदाज से जो है कैपिटल का इस्तेमाल करना, अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल जो मुख्तलिफ किस्म के जो सरमाए जो लगाए जाते हैं उनकी एक बहुत मोहतात तरीके से उनकी सिलेक्शन करना इन ऑर्डर टू एनेबल अ स्पेंडिंग यूनिट टू मूव द डायरेक्शन ऑफ सर्चिंग गोल्स, ठीक है। कि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या होता है कि इन तमाम चीज़ों को इस काबिल हम उसको स्पेंड करने के, खर्च करने के काबिल हो जाएं, जिससे हमारी जो गोल्स हैं वो उनकी तरफ हमारी मूवमेंट जो है वो सर्च करने में बेहतर हो जाए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जितनी हमने डिस्कशन की है उससे हमें क्या समझ में आता है। कहता है एक्टिविटीज एंगेज्ड इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, कैश, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड रियल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड सिक्योरिंग द फंड्स नीडेड टू सपोर्ट दीज एसेट्स, ठीक है। कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है कि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं, जिसके अंदर कैश आ जाता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, जिसके अंदर रियल एसेट्स जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह आ जाते हैं, और उन की जो उनको प्रॉपर तरीके से सिक्योर करते हुए, उनसे जो इन एसेट्स को सिक्योर करते हुए जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी तमाम एक्टिविटीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुतल्लिका होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ की रिक्वायर करती है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, कि जो एक अकाउंटेंट जो एक इंफॉर्मेशन बनाकर देता है टू असिस्ट इन मेकिंग फ्यूचर रिसोर्स डिसीजंस। स्टूडेंट्स आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 को पढ़ा, फिर इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को पढ़ा, ठीक है। अब ये जितनी अकाउंटिंग हमने पढ़ी है उनके अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स बनानी सीखी, जिसके अंदर बैलेंस शीट, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और जिसके अंदर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की और स्टेटमेंट्स आपने बनानी सीखी। मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स को तैयार करना सीखा आपने, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को भी आपने देखा, ठीक है। अब ये जितनी स्टेटमेंट्स आपने देखी या इनके अलावा और बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं, रिपोर्ट्स जो बनाई जाती हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स का जो यूटिलाइजेशन होता है वो एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है, ठीक है। किस हवाले से करता है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, मैनेजमेंट को बताने के लिए कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन से डिसीजंस जो है अगर वो मैनेजमेंट फॉलो करती है तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा, वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी, और हमारी कॉस्ट और रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं किसी बिजनेस के साथ में वो मिनिमाइज होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है।
और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका कैश, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये तमाम आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर आपका फाइनेंस आ जाता है, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, तमाम जितने भी हैं, ठीक है। हाउ टू बेस्ट फाइंड एंड यूज इन्वेस्टमेंट, कि आप किस तरीके से एक बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करेंगे और अपने फाइनेंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप अवेल करेंगे, ठीक है। चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, ठीक है। एक जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है और डेली बेसिस के ऊपर हमारे बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजेस आती हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग के ऊपर अगर हम सादा लफ्ज़ों में गौर करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि फाइनेंशियल मीन मालियाती, मैनेजमेंट सिंपल उनको मैनेज करना, उनको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है जी कि प्लान जो है ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेसिकली क्या चीज़ है कि चार चीज़ें जो हैं हमारी उनको फॉलो करते हुए, जिसके अंदर प्लानिंग आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को, फिर उसके बाद डायरेक्ट करना कि किस तरीके से आपने इन अपने जो नीचे बॉटम लाइन में जितने जो लोग काम कर रहे हैं फाइनेंशियल मामलात के साथ में, उनको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। और फिर तमाम जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आपकी प्रोक्योरमेंट आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मुख्तलिफ किस्म के जो फंड्स हैं इंटरप्राइज के वो आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मीनिंग के अंदर शुमार होता है, ठीक है। इट मींस अप्लाई जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप इसको सादा लफ्ज़ों में समझें तो सादा लफ्ज़ों में कोई भी अगर एक जो एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए और उनके उन असूलों को फॉलो करना कि जो जिससे आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो मज़ीद बेहतर हों, वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द बिजनेस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होता है बिजनेस का जिसके अंदर दैट डील्स विद इन्वेस्टमेंट, जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट्स को, द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ वे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन उस तरीके से उनको इस्तेमाल करता है कि द ग्रेटर बिजनेस सक्सेस, कि जिससे हमारे बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, उसका रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एक मैक्सिमाइज अंदाज में मिले, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लान किस तरीके से करते हैं कि कौन से आपने रूल्स को, कौन से स्टैंडर्ड्स को, कौन से डिसीजंस आपने फॉलो करने हैं और किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और उनको किस तरीके से यूज़ करते हुए कंट्रोल करना है अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को कि आपको उसके बेहतर नताइज हासिल हो। दे फोकस ऑन सोर्सिंग द कैपिटल, वो कैपिटल के सरमाए के सोर्स के ऊपर फोकस करते हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, कि चाहे वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक मालिक ने जिसने कारोबार को शुरू किया था। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऐसा बंदा जो कारोबार को शुरू करता है, ठीक है ना, और उसने शुरुआत में जो सरमाया लगाया था उस, चाहे वो उधर से कैपिटल आपके पास आया हो,
चाहे वो डेट फाइनेंसिंग हो। डेट फाइनेंसिंग क्या चीज़ है कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे लोग होते हैं वो कर्जे की शक्ल में कारोबार के अंदर जो फाइनेंस आपको देते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई बैंक हो सकता है, कोई और अदर बंदा भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेंचर फंडिंग। वेंचर फंडिंग कौन होती है? जिसके साथ में मिलकर किसी के साथ आप जो है ना, अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई एक जॉइंट वेंचर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। पब्लिक इश्यूज भी हो सकते हैं, और एनी अदर सोर्सेज जो हैं वो कहीं से भी अगर आपको कैपिटल जो है वो मिलता है तो उस कैपिटल के सोर्स के ऊपर वो फोकस करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड एलोकेशन, ठीक है। कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फंड्स की एलोकेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से फंड्स को एलोकेट किया जाए in an optimized way to ensure greater financial stability and growth for the organization, ठीक है। कि वो इस तरीके से उसको इंश्योर करते हैं कि जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो बिजनेस के अंदर, रिस्क जो है वो कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रोथ उसकी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की, वेल्थ उसकी इंक्रीज हो, प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो। अब हम ज़रा प्रॉफिट और वेल्थ के ऊपर आगे जाके गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं। A firm's investment and financing decisions are unavoidable, कि फर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है या उसके जो फाइनेंसिंग से मुतल्लिका जो डिसीजंस होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, यानी कि आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, रेगुलरली डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेक देम रैशनली, एक रैशनल वे के अंदर जब आपको डिसीजंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, द फर्म मस्ट हैव अ गोल, कि हमारे पास ऐसे गोल्स होने चाहिए कि जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने फाइनेंस को जो है अंडरस्टैंड करते हुए एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इट इज़ जनरली एग्रीड इन थ्योरी दैट द गोल ऑफ फर्म शुड बी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि एक जनरल जो थ्योरी जो हमारे दरमियान में जो पाई जाती है वो क्या होती है कि फर्म जो होती है वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, एज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर। कि वो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स की जो एक मार्केट वैल्यू जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो बेसिकली उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उन्होंने डिसीजंस लिए होते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरती है तो इसका मतलब है कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर कमी आई है, और अगर किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, प्रीमियम के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि लोगों का, शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और वो एक बहुत स्टेबल कंपनी समझी जाती है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस क्या चीज़ है? कहता है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में फंक्शंस इन अ मार्केट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन करती है ये किस में, मार्केट इकोनॉमी में या गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड इकोनॉमी। मार्केट मीन जिसके अंदर ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट सेक्टर में उसमें इन्वॉल्व होता है, और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी मीन जिसके अंदर गवर्नमेंट के ज़्यादातर इदारे पाए जाते हैं। इन मार्केट इकोनॉमी प्राइजेज ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन कंपेटिटिव मार्केट्स। ठीक है, कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि एक दूसरे के कंपिटिटर्स पाए जाते हैं और एक कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही होती हैं उनकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो मार्केट के अंदर कंपटीशन से डिसाइड होती हैं। ठीक है, फर्म्स इन द मार्केट economy are expected to produce goods services desired by the society as efficiently as possible। कि मार्केट बेस्ड जो इकॉनमी होती है उसमें वो पब्लिक की जो अटेंशन होती है, पब्लिक जो डिज़ायर कर रही होती है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी वजह से वहाँ पर कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट पाया जाता है। ठीक है, और वो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की एक ख्वाहिश जो है वो उसको अट्रैक्ट कर सके और उससे वो प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट बेस्ड जो इकॉनमी होती हैं उनका मकसद जो होता है वो किसी के साथ में कंपटीशन नहीं होता, बल्कि उनका मकसद जो है वो आवाम की या कस्टमर्स जो वहाँ पे जो जनता रह रही होती है उसकी फलाह बहबूद होता है। द प्रॉफिट process of increasing profit earning capability of the economy is referred to as profit maximization। ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाता है, कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज करता है किसी भी कंपनी को, उससे हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इज मेनली शॉर्ट टर्म गोल्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म गोल समझा जाता है जिसको हम एनुअल बेसिस के ऊपर कंसीडर करते हैं। इट्स प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू अकाउंटिंग एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम किस तरीके से इसको करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर फाइनेंशियल टेन्योर भी हो सकता है, इसको ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, सेमी एनुअली, आप जिसको डिटरमाइन करते हैं चीज़ों को देखते हैं, वो उस फाइनेंशियल पीरियड के हवाले से शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया जाता है। इट इग्नोर्स द रिस्क एंड अवॉइड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, और हमारा मकसद जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या होता है कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। ठीक है, it primarily concerns the company's survival and growth existing company business environment। ठीक है, कि हमारा जो प्राइमरी मकसद होता है वो कंपनी की सर्वाइवल होता है और एग्जिस्टिंग जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं उनके मुकाबले में हमारी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इज रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंपनी के जो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज करते हुए प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, जबकि जो कंपनीज जिनका मकसद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है उससे मुराद ये होता है कि वो अपने एसेट्स को तो इंक्रीज करते ही हैं, साथ में वो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका जो शेयर्स होता है उनकी वैल्यू को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। इसका ये एक लॉन्ग टर्म गोल समझा जाता है। It involves multiple external factors like sales, products, services, market shares। ठीक है, कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, वो जिसके अंदर सेल्स आ जाती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आ जाती है, सर्विसेज होती है या मार्केट शेयर्स वगैरह जो होते हैं, वो तमाम फैक्टर्स इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। और इसके अंदर हम रिस्क को जो है जो इन्वॉल्व जो उसमें रिस्क जो पाया जाता है उसको भी हम काउंट फॉर करते हैं। ठीक है, और फिर उससे हम टाइम वैल्यू जो होती है किसी भी आपकी जो शेयर की प्राइस जो होती है उसकी टाइम वैल्यू कंसीडर की जाती है। ठीक है,
कि जो पैसा अगर आज आपको एक इस्तेमाल के लिए मिल रहा है, उसकी वैल्यू उस मनी के मुकाबले में ज़्यादा होगी जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है। It is mainly concerned with the company long-term goals, hence it concerned more about fetching the maximum chunk of the market share to attain leadership position। ठीक है कि जिस कंपनी का मकसद जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, वो कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन में फ्यूचर में जो है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, उसकी मार्केट जो शेयर होते हैं वो एक लीडरशिप पोजीशन में नजर आते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को हम जरा थोड़ा सा सम अप करते हैं। कहता है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। एक चीज तो हमने ये समझी कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस के हवाले से एक लाइफ ब्लड समझा जाता है। ठीक है, फाइनेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए फाइनेंस की बहुत अशद ज़रूरत होती है और इसके बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फाइनेंस हैज़ टू बी मैनेज्ड इफेक्टिवली। ठीक है, कि इसमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक हमारा पर्पस क्या है कि बिजनेस फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। ठीक है, The objective of any management is profit maximization and wealth maximization। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को के बनाई हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जो तैयार की हुई फाइनेंशियल मैनेजर जब इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करते हुए उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बल्कि साथ में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होता है। बोथ नीड्स टू बी बैलेंस्ड बेस्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। कि ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं किसी भी बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी एक एक्टिविटी को फॉलो करते हुए बिजनेस सही तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा ग्लॉसरी जो है उसके ऊपर भी गौर करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की जो टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, या यहाँ पे आज के लेक्चर में जिनका इस्तेमाल हुआ या आइंदा जिनका इस्तेमाल होगा उनको भी हम ज़रा थोड़ा सा साथ साथ में समझेंगे। ठीक है, फाइनेंस मीन मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और सपोर्ट एनी बिजनेस। ठीक है, कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है जिन फंड्स की, वो जो है उसको हम कहते हैं फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन अ बैंक प्रॉपर्टी। ठीक है, कि कोई भी जो आपकी मनी पैसा जो है वो आप एक बैंक के अंदर रखते हैं या किसी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो की शक्ल में आप उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट क्या है, अब फाइनेंशियल गेन। डिसीजन क्या होता है कि अ चॉइस ऑफ जजमेंट दैट मेक आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि क्या होता है मुख्तलिफ किस्म की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके अंदर उसको उसकी उन चॉइस करते हुए उनकी जजमेंट करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और कैपिटल क्या चीज़ है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू पुट इन अ बैंक। ठीक है, कैपिटल क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम अपने बैंक में या उसको कारोबार में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के ऊपर हमने गौर किया है। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो बिला झिझक जो है वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।